कहानी के शुरू में हम एक वीरान रेगिस्तान को देखते हैं जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। और उसी तन्हाई में एक हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड करता है और उसमें से जेनिफर और एक रिचर्ड नाम का लड़का उतरते हैं। उसी वीरान रेगिस्तान में उनका एक हाउस होता है जहां पर वो रुकते हैं। दरअसल वो वहां पर हंटिंग के लिए आए हैं। रिचर्ड एक बहुत ही अमीर लड़का होता है और शायद इसलिए उसकी लग्जरी लाइफ देखकर जेनिफर भी उसके साथ थी, क्योंकि रिचर्ड शादीशुदा है, उसके बाद भी जेनिफर उसके साथ है और इसी वजह से जेनिफर को उसकी कोई भी हरकत बुरी नहीं लगती। वो घर में यूं ही घूम रही थी कि अचानक अपने सामने दो आदमियों को देखकर घबरा जाती है। दर हकीकत वो कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड के दोस्त थे, डिमिट्री और स्टैनली की नजर जेनिफर पर पड़ती है। बस वो तो पहली ही झलक में उस पर लट्टू हो जाता है। जेनिफर को रिचर्ड के साथ हंसते बोलता देखकर स्टैनली का दिल तो पहली बार से ज्यादा फिसल गया और वो तो और शिद्दत से उसकी तरफ खींचने लगा। और रात के माहौल में सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और जेनिफर म्यूजिक ऑन करते ही अपनी ही धुन में डांस करने लगती है। वो रिचर्ड को भी कहती है मगर वो इनकार कर देता है। रिचर्ड के मुंह मोड़ने पर जेनिफर की नजर स्टैनली पर पड़ती है और वो उसे डांस के लिए कहती है और स्टैनली जैसे ही कदम मिलाता है वो तो एकदम नशे की हालत में चला जाता है। सुबह की रोशनी में जेनिफर रिचर्ड को तलाश कर रही थी, तभी स्टैनली उसके सामने आता है और उसके लिए एक शानदार नाश्ते की टेबल लगाता है। जेनिफर स्टैनली के उस अंदाज से थोड़ी उलझन में थी और इसलिए वो अपने रूम में चली गई और ड्रेस चेंज के दौरान स्टैनली छुपके से देख रहा था और जेनिफर उसको देख लेती है। फिर वो हंसते हुए रूम में आता है और उसे गपशप करने लगता है और स्टैनली उसे कहता है कि तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं। दरअसल मुझे तुम जैसे लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, जेनिफर उससे कहती है और ये कहते ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और स्टैनली उसको रोक लेता है और अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से उसको बहुत परेशान कर देता है। उसी दौरान डिमिट्री उसको देखता है और स्टैनली उसे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता और ये सुनते ही डिमिट्री वहाँ से निकल जाता है, लेकिन स्टैनली उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और डिमिट्री ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इस तरह अनजान बना रहता है जैसा कि उसे कुछ पता ही नहीं। कुछ देर बाद रिचर्ड वहाँ पर पहुँचता है और स्टैनली उसको पूरी कहानी बताता है। ये सुनते ही रिचर्ड फौरन जेनिफर के पास आता है। वो बहुत डरी हुई थी और रिचर्ड से कहती है कि मुझे यहाँ से घर जाना है और रिचर्ड कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे सेंड कर दिए हैं और कुछ दिनों के बाद बेशक चली जाना। लेकिन वो हर हाल में वहाँ से जाना चाहती है। रिचर्ड उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी जिद पर डटी रहती है और जेनिफर उसे धमकी देती है अगर मुझे फौरन घर ना भेजा गया तो सब कुछ तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। और रिचर्ड गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो कहता है कि ये सब मामलात हम तक ही रहे तो बेहतर है, इनमें मेरी वाइफ को लाने की कोई जरूरत नहीं। और जेनिफर गुस्से में आकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। उसे भागता देखकर रिचर्ड भी उसके पीछे भागता है। डिमिट्री और स्टैनली की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है वो भी उनके पीछे दौड़ लगा देते हैं। उसका सब्र खत्म हो चुका था इसलिए वो बगैर सोचे समझे वहाँ से बस भागते ही रहती है। हालांकि चारों तरफ सुनसान रेगिस्तान है, वो भागकर जाएगी कहाँ। अचानक उसके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है और स्टैनली धमकी देती है कि वो यहाँ से कूद जाएगी। रिचर्ड फौरन उसे कहता है कि मैं गुस्से में था, मुझे अंदाजा नहीं था। वो तुरंत स्टैनली से फोन मांगता है और उसे घर ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है। वो जेनिफर को कहता है कि बहुत जल्द तुम घर पहुँच जाओगी। जेनिफर वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होने लगी और रिचर्ड उसके पास आता है और अचानक उसको खाई में धकेल देता है और वो सीधी एक सूखे दरख्त की शाख पर गिर जाती है जो उसके जिस्म के आर पार हो जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी कि शायद इस दुनिया से कूच ही कर चुकी हो। और रिचर्ड बोलता है कि इसका मर जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था, वरना इसकी वजह से हम तीनों फंस जाते। और वो अपने हाउस वापस आते हैं और स्टैनली को ये सब कुछ बहुत परेशान कर रहा था। रिचर्ड के पास जाकर माफी मांगता है और जेनिफर का जिक्र करता है, लेकिन रिचर्ड तो इंतहाई जालिम निकला। वो कहता है कौन जेनिफर। दूसरी तरफ हम जेनिफर की बॉडी को देखते हैं जो बहुत ही जख्मी और खौफनाक हालत में थी। शायद तकदीर ने अभी उसे मरने का वक्त नहीं दिया और वो एक लंबी सांस के साथ अपनी आंखें खोलती है। यहाँ से बच जाना एक करिश्मा लगता है और पास में पड़े लेटर को एक हेडफोन की मदद से किसी तरह अपने पास लाती है और फिर आसपास की सूखी घास को आग लगाकर उस सूखे दरख्त को जला देती है, जिसके कारण वो कुछ देर में नीचे गिर जाती है। वो तीनों उसकी बॉडी को देखने के लिए वहाँ आते हैं लेकिन जेनिफर उनकी आवाज सुनते ही किसी तरह हिम्मत करके एक दीवार के साथ छिप जाती है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं मगर उन्हें बॉडी कहीं नहीं मिलती और नीचे उतर कर देखते
देखते हैं तो सिर्फ खून के धब्बे बाकी हैं और वो उसी खून के निशानात का पीछा करते करते एक नदी तक पहुंचते हैं। और उसी दौरान जेनिफर अचानक डिमिट्री के पीछे आती है जब वो टॉयलेट कर रहा था और जेनिफर अचानक उसी की बंदूक उसी पर तान देती है, लेकिन वो बंदूक लोडेड नहीं थी। और उसी दौरान वो उन दोनों को बताता है कि मैंने उसे पकड़ लिया है। और कुछ ही पल बाद जेनिफर फौरन उस पर एक हौलनाक वार करती है और उसे मौत के घाट उतार कर फेंक देती है। वो डिमिट्री की गाड़ी और सामान लेकर वहाँ से फरार होती है और एक गुफा में जाकर छुप जाती है। और उसका दर्द भी बहुत ज्यादा हो चुका था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास कुछ ड्रग्स है जो उसको रिचर्ड ने दी थी और उस तकलीफ से बचने के लिए वो ड्रग्स ले लेती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैवी होती है। उसके कानों में हंसी, चीखने, चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं और सब कुछ एक खौफनाक संगम बन जाता है। और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चाकू के साथ अपने पेट पर एक कट लगाकर अपने पेट से वो लकड़ी निकाल लेती है, लेकिन लकड़ी निकालते ही उस जगह से खून बहने लगता है और वो पास में पड़े एक केन के टुकड़े को उठाकर उसे गर्म करके अपने जख्म पर लगा देती है और केन की वजह से वो खून रुक जाता है और ड्रग्स लेने पर उसे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती। और डिमिट्री के कहने पर वो सुबह उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जेनिफर पकड़ी गई थी। और उसी वक्त स्टैनली नदी के किनारे आकर अपना मुंह धो रहा होता है कि अचानक डिमिट्री की लाश उसके सामने इंतहाई खौफनाक हालत में नजर आती है और उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हौलनाक लग रही थी। और जेनिफर के अपने उस घाव पर वो केन लगाने की वजह से वो घाव काफी हद तक भर चुका था और उसकी हालत कुछ बेहतर थी। और वो दोनों अलग अलग रास्तों पर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि अचानक जेनिफर की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। दरअसल उस कार में स्टैनली होता है जिसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था और वो कार से पेट्रोल निकालकर उसमें भरने लगता है। दूसरी तरफ जेनिफर भी उस पर निशाना साधने लगती है। जेनिफर उसके सर पर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गोली स्टैनली के सीधा कंधे में जा लगती है और खुद को बचाने के लिए वो वहाँ से भागता है। और कुछ दूर जाने के बाद वो अपना खून रोकने के लिए अपने ही मोजे को उस जख्म पर बांध देता है, लेकिन जेनिफर भी बदले की आग में उसके पीछे है। लेकिन स्टैनली उसे चकमा देकर खुद उसके पीछे होता है और वो जेनिफर पर फायर करने ही वाला था, लेकिन गोली उसके सर की बजाय उसके कान को जा लगती है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो गाड़ी जेनिफर पर चढ़ाने ही वाला था। और जेनिफर भी अपनी बंदूक के साथ उसकी गाड़ी पर निशाना लगाती है और आखिरकार एक गोली उसके आर पार कर ही देती है और स्टैनली भी इस दुनिया से कूच कर जाता है। और अब बारी है रिचर्ड की और उसकी बहुत कोशिश के बाद भी उसे जेनिफर नहीं मिलती और इसलिए वो वापस अपने हाउस की तरफ चल पड़ता है और वो अपने जाने के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर मंगवाता है। वो नहा ही रहा था कि उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजती हैं और वो बंदूक उठाकर उस आवाज का पीछा करता है। उसे ये खौफ था कि ये जेनिफर ही होगी। और दूसरी तरफ जेनिफर मौजूद थी जो पहले से उस पर निशाना बना चुकी थी। वो फायर कर देती है जिसकी वजह से रिचर्ड बहुत जख्मी हो जाता है। खुद को बचाने के लिए वो अपने जिस्म पर एक प्लास्टिक लपेट देता है और खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर की आग दोबारा भड़क चुकी थी और वो फिर से रिचर्ड का मुकाबला करती है। और इसी दौरान एक और गोली रिचर्ड के आर पार कर देती है और आखिरकार रिचर्ड भी अपने अंजाम को पहुंच चुका था और वो खामोशी के साथ वहां से निकलती है। उतने में रिचर्ड का बुलाया गया हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचता है और ये लम्हा जेनिफर की फतह, दर्द और आजादी का हमेशा के लिए निशान बन जाता है। और यहीं पर इस कहानी का एंड होता है।